नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में प्रथम पुरस्कार प्राप्त पुरुष जीके लेकर आ गए हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहने वाला है। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रित्झकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले या प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों ये बालकृष्ण दोषी 2018 में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। प्रित्झकर पुरस्कार शुरुआत 1979 में प्रित्झकर पुरस्कार की शुरुआत हुई। फिलिप जॉनसन संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे पहले विश्व में सम्मानित किया गया। अमेरिकी वास्तुकार फिलिप जॉनसन को संग्रहालयों, सिनेमाघरों, पुस्तकालयों, घरों, उद्यानों और कॉरपोरेट संरचनाओं के असंख्य में शामिल कल्पना और जीवन शक्ति के 50 वर्षों की मान्यता में पहले प्रित्झकर वास्तुकला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम से जाना जाता है और यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन प्रित्झकर पुरस्कार यह डिजाइन वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है। प्रित्झकर पुरस्कार डिजाइन के क्षेत्र में, वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो आप 2 पॉइंट समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों ये है श्री शंकर कुरूप, 1965 में सम्मानित किए गए थे। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। 22 मई 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिवस पर इसकी शुरुआत हुई। 1961 के बाद पुरस्कार के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए गोष्ठियां होती रही। साल 1965 में पहले पुरस्कार से जी शंकर कुरूप ओडाकुजाई मलयालम को सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति अमिताभ घोष, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 14 दिसंबर 2018 को अंग्रेजी भाषा के लिए सबसे पहला पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला 1977 में आशापूर्णा देवी, प्रथम प्रतिश्रुति बांग्ला भाषा के लिए इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार में इनाम राशि, पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी कांस्य प्रतिमा दी जाती है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ ले। ठीक है, मैं बढ़ते हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों ये आचार्य विनोबा भावे 1968 में सम्मानित किए गए हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा सन 1957 में स्थापित किया गया था। फिलीपींस की सरकार की सहमति से वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिया जाता है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता को। अब बढ़ते हैं आगे। फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2001 छठे क्षेत्र उद्यमी नेतृत्व के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। पुरस्कार की श्रेणियां देख लेते हैं। यह 6 श्रेणी में दिया जाता है। सरकारी सेवा में दिया जाता है, सार्वजनिक सेवा में दिया जाता है, सामुदायिक नेतृत्व में दिया जाता है और पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचार कला में दिया जाता है, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में दिया जाता है, उभरता हुआ नेतृत्व में भी दिया जाता है। अब देखते हैं पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन कौन है। ठीक है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा 1962 को सम्मानित की गई थी। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम है अग्नेस गोंजा बोया जीजू और निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन जैसे नाम के भवन, ये आश्रम मदर टेरेसा ने ही बनवाए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला है। नोबेल पुरस्कार के रूप में $1,92,000 मदर टेरेसा को मिल चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन है? ठीक है, सीके नारायण नहीं रहने वाला है, सीके नागराज सही रहेगा। ठीक है, सीके नागराज सही रहेगा। यहाँ पर टाइप में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना वर्ष 1961 में हुई है। पुरस्कार राशि 4 लाख रुपये दिए जाते हैं।
प्रथम विजेता CK नागराज राव। ठीक है, पुरस्कार प्रदानकर्ता कौन है? भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित भारतीय पुरुष कौन है? डॉक्टर सैफुद्दीन किस्लू 1952 में सम्मानित किए गए थे। 1919 में अमृतसर पंजाब के म्यूनिसिपल कमिश्नर के तौर पर डॉक्टर सैफुद्दीन किस्लू को सम्मानित किया गया और सैफुद्दीन किस्लू को कांग्रेस का महासचिव 1924 में चुना गया। और सैफुद्दीन किस्लू को 1952 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों स्टालिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, वर्ष 1929 में किसके नेतृत्व में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो उस समय सैफुद्दीन किस्लू को लाहौर समिति का सभापति जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो जरूर पूछ ले। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर ऑल पर क्लिक कर ले। ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह फुल डिटेल के साथ टॉपिक वाइज जीके और टॉपिक वाइज करंट पर लेकर आता हूं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ये अभिनव बिंद्रा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ओलंपिक खेल में भारत का सबसे यादगार पल बीजिंग 2008 में आया, जब अभिनव बिंद्रा ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज ने अपने अंतिम शॉट के साथ लगभग 10.8 का स्कोर किया, जिसमें भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक सुनिश्चित हुआ। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का कारनामा ऑस्ट्रेलिया की 27 वर्षीय महिला तैराक एमा मैकोन रही। मैकोन ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए सबसे ज़्यादा 7 पदक हासिल किए और जिसमें 4 गोल्ड मेडल और 3 कांस्य पदक हासिल किए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर अमर्त्य सेन है। 1998 में इनको अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व पहले एशियाई हैं। अमर्त्य सेन द्वारा लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर उनके पुस्तकें तथा पर्चे लिखे। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। यह शांति, साहित्य और भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें डायनामाइट का आविष्कार भी किया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन है? रामविलास शर्मा 1991 में सम्मानित किए गए थे। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। ठीक है, और पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। व्यास सम्मान की स्थापना वर्ष 1991 में हुई और पुरस्कार राशि 3.50 लाख रुपये नगद, एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। प्रथम विजेता कौन है? रामविलास शर्मा। 1991 में पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत में साहित्य दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान? तो दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो दोस्तों ये है सुमित्रा नंदन पंत। 1968 में सम्मानित की गई थी। वर्ष 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह सिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्वनाथन आनंद शतरंज के खेल में 1992 में सम्मानित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों के खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन खिलाड़ियों को खेल का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद नाम रख दिया गया है और इसकी स्थापना वर्ष ये है 1991-92 में और पुरस्कार राशि दी जाती है 25 लाख रुपये और प्रथम विजेता ये विश्वनाथन आनंद है और इससे सम्मानित प्रथम भारोत्तोलक खिलाड़ी पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी 1995 में सम्मानित की गई थी और वर्ष 2008 और 2014 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में जब यह सम्मान मिला तब वो ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। ठीक है दोस्तों, तो मैं सभी पॉइंट को आपको बताते चलते जा रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1956 में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल से जुड़े क्षेत्र में देश के लिए असाधारण कार्य करने वाली शख्सियतों को यह पुरस्कार दिया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही चुना जाता है इस पुरस्कार के लिए। ठीक है, और इस पुरस्कार को नाम के साथ उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। शुरुआत में इस सम्मान के पदक का डिजाइन 35 मिलीमीटर का गोलाकार गोल्ड मेडल था जिसमें सामने की और सूर्य बना हुआ था और सूर्य के ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा हुआ था तथा सूर्य के नीचे की ओर पुष्पहार अंकित था। बाद में इस मेडल के डिजाइन को बदलकर तांबे से बने पीपल के पत्ते के समान कर दिया गया और इस पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बनाया गया जिस पर शांति में भारत रत्न लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यह पुरस्कार भारत रत्न 1956 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को सम्मानित किया गया। सेकंड, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और थर्ड तो ये डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सम्मानित किया गया। वर्ष 1956 में प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सेकंड सी राजगोपालाचारी और थर्ड सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन को सम्मानित किया गया था। ठीक है, और यह पुरस्कार केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाने का प्रावधान था परंतु वर्ष 1955 में मरणोपरांत सम्मान देने का प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है, तो यह पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। भारत रत्न कब मरणोपरांत दिया जाने शुरू हुआ? तो 1955 ये राइट आंसर हो जाएगा अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। वर्ष 2013 तक भारत रत्न पुरस्कार के लिए खेल को नहीं जोड़ा गया था परंतु वर्ष 2013 में प्रथम बार स्पोर्ट्स सेक्टर से जुड़ी शख्सियत को भी भारत रत्न पुरस्कार देने का निर्णय किया गया। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार कब खेल के क्षेत्र में जोड़ा गया? तो दोस्तों ये 2013 में जोड़ा गया अगर इस तरह पूछ लिया जाएंगे। ठीक है, प्रथम पुरस्कार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी सम्मानित किया गया है सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर अटक चुका था क्योंकि मैं दोस्तों कभी कभी पढ़ते पढ़ते अटक जाता हूँ। मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मेजर सोमनाथ शर्मा जन्म 31 जनवरी 1923 को हुआ। दाड़ कांगड़ा जिला पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत कहा जाता था। जब ये भारत आज़ाद नहीं हुआ तब ब्रिटिश भारत कहा जाता था। ठीक है, पहले पंजाब था लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पंजाब का आधा हिस्सा बंटवारा यहाँ से पंजाब का आधा हिस्सा अलग हो गया। ठीक है, पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत और वर्तमान हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पंजाब से अलग होकर हिमाचल प्रदेश बना और यह भारत से है। और 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए थे। ठीक है, भारत सेना के एक अधिकारी थे और भारत के सर्वोच्च सेना सम्मान परमवीर चक्र पीवी के पहले प्राप्तकर्ता थे जिसे उन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों ये है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। नोबेल
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम विदेशी कौन है? तो दोस्तों ये विदेशी 1901 में विल्हम कोनरेड रोंटजन जर्मन साम्राज्य जर्मनी को सम्मानित किया गया था। नोबेल की इच्छा के अनुसार यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को यह पुरस्कार वार्षिक समारोह में नोबेल की मृत्यु की वर्षगांठ पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों ये है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें वर्ष 1968 में प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर क्यों दिया गया था? तो दोस्तों ये भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, तो दोस्तों ये भी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और ये भी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र ये चिकित्सा के क्षेत्र में और ऊपर वाला क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। यहाँ पर मुझे डाउट था इसलिए मैंने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। अगर इसी तरह आपको भी डाउट लगे तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों ये चंद्रशेखर सुब्रमण्यम 1983 में सम्मानित किए गए थे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को खगोल शास्त्र क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर पंजाब में हुआ था। ठीक है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ तब लाहौर पंजाब भारत में ही था। ठीक है, तारों के ठंडा होकर सिकुड़ने के साथ केंद्र में घनीभूत होने की प्रक्रिया पर किए गए उनके अध्ययन संबंधी शोध कार्य के लिए 1983 में उन्हें भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। चंद्रशेखर सीमा के प्रतिपादन के फलस्वरूप न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल्स का पता चला। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में सम्मानित किए गए और खान अब्दुल गफ्फार खान ये पाकिस्तान से थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खान जैसे उपनाम से जाना जाता है और ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा है, रेलवे एग्जाम और एसएससी एग्जाम में। और वे सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उनके संगठन को सुर्ख पेशा या लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में बिलियर्ड्स का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? विल्सन जोन्स है 1958 में सम्मानित किए गए और विल्सन जोन्स का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 1958 विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, आप देखते हैं आगे। विल्सन जोन्स को अर्जुन पुरस्कार 1962 में मिला। साल 1962 में दोबारा विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया विल्सन जोन्स ने। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। वर्ष 1990 में महाराष्ट्र सरकार ने विल्सन जोन्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से। विल्सन जोन्स को द्रोणाचार्य पुरस्कार विल्सन जोन्स को द्रोणाचार्य से वर्ष 1999 से सम्मानित किया गया। दोस्तों मेरी ज़बान अटक रही है क्योंकि मैं ठंड में अकेला आकर वीडियो बना रहा हूं, तो बहुत ठंड भी लग रही है, इसलिए मेरी ज़बान भी अब अटक रही है ठंड की वजह से। विल्सन जोन्स भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी थे। अब बढ़ते हैं आगे। यूरोपियन रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? महावीर रघुनाथन। ठीक है, नेक्स्ट एशिया मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी पुरुष कौन है? टी गोपी 2017 में सम्मानित किए गए थे। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एशियाई रग्बी के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? आगा हुसैन 2017 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से पुरस्कृत वैज्ञानिक कौन है? प्रोफेसर आशीष दत्ता 1991 में सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट फार्मूला 3 चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय ड्राइवर कौन है? जेहान दारोवाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले भारतीय तैराक जिन्होंने सन 1956 में मेलबर्न में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, शमशेर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वर्ल्ड खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रोहित खंडेवाल
और 2015-2016 में सम्मानित किए गए थे और यह तेलंगाना के रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजेता कौन है? सत्यजीत रे। प्रथम ऑस्कर विजेता संगीत निर्देशक तथा डबल ऑस्कर विजेता कौन है? AR रहमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है प्रथम फिल्म निर्माता जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? विजेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट, विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? खुदादा खान स्वतंत्रता पूर्व उत्तम पुरस्कार से सम्मानित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है? CK नायडू 1956 में, और CK नायडू कोटारी वेंकैया नायडू भारत के पहले पद्म भूषण भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्हें सरकार द्वारा पद्म भूषण 1956 में देकर सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? M सलीम एवं SM जेकब 1921 में सम्मानित किए गए थे। ठीक है। जोन्स ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? पंडित रविशंकर। ठीक है। और यह डेविस कप खेलने वाले प्रथम खिलाड़ी M सलीम एवं SM जेकब 1921 में खेलने वाले खिलाड़ी थे। ठीक है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? विजेंद्र कुमार सिंह है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन है? देविका रानी 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे प्रति वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। दोस्तों यह आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 10 लाख रुपये नगद, स्वर्ण कमल व एक शॉल प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों आप समझ गए होंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं फुल अच्छे से डिटेल्स में दिया है, और आने वाली सभी वीडियो को मैं डिटेल्स में देता रहूँगा इसी तरह। और एक दिन छोड़कर एक दिन आपको वीडियो मिलने वाली है सुबह 9 बजे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पर ज़रूर प्रेस कर ले। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।